हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल के यानी इंटीग्रेशन के क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं, मैं उनकी वीडियो लेकर के आया हूं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो आइए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज का जो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, वो क्या है? हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इवेल्युएट करना है हमें। आप देख सकते हो, इवेल्युएट किसको करना है स्टूडेंट्स? हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। हमें गिवन है log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कोई कोशेंट रूल नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, ना ही यहां पे कोई प्रोडक्ट रूल है, लेकिन यहां पे एक रूल है जिसका नाम है आइलेट रूल, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कहते हैं। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फंक्शन है, एक log x है और दूसरा है 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे दो फंक्शन है और अब हमें आइलेट रूल क्या कहता है? आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आता है आइलेट के अंदर, जो पहले आता है उसका डेरिवेटिव किया जाता है और जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन। यानी जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है यानी अरिथमेटिक फंक्शन है ए, और ये क्या है? लॉगरिथम फंक्शन, ये एल। यानी एल और ए में कौन पहले आता है? एल पहले आता है। तो यानी एल यानी लॉग वाले को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और अरिथमेटिक को हम क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन। यानी अलजेब्रिक को हम क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। और जो फर्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करते हैं यानी हमारे पास log x और हमारे पास क्या है? 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। और जिसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, जिसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, हम उसका क्या करते हैं? हम उसका करते हैं डेरिवेटिव। और जिसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, यानी इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आइलेट रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या कहता है आइलेट रूल? वो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन। यानी फर्स्ट फंक्शन log x ऐसे का ऐसे, इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन वाला क्या है? 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी 1 अपॉन x प्लस 1 के होल स्क्वायर को कैसे करेंगे? x प्लस 1 की पावर ऊपर चला जाएगा, ये सारा ये -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, डेरिवेटिव वाले का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका? फर्स्ट का, log x का, और इंटीग्रेशन किसका स्टूडेंट? सेकंड का। सेकंड का इंटीग्रेशन यानी x प्लस 1 रेज टू पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? -2। और इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और जो भी हमारे पास मिलेगा, जो भी मिलेगा उस सारे का एक बार फिर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो दिस इज आवर आइलेट रूल। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, आइए इसको करते हैं। log x एज इट इज, log x एज इट इज, x प्लस 1 की पावर -2 का इंटीग्रेशन, यानी ax प्लस b की पावर n का फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में। ax प्लस b की पावर n का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स? x प्लस 1 यानी ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? -2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस का x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1। ओके, अब डेरिवेटिव वाले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x और इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1, x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1, अपॉन -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो आया इसका अगेन इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इतना पार्ट कर लिया है। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहां पे ये हमारे पास क्या बना? यहां पे हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स
-1 log x, यानी माइनस यहाँ आ गया log x, x प्लस 1 की पावर -1 नीचे आकर के क्या हो गया, x प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा 1। ओके, और ये यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये क्या है हमारे पास 1/x, और ये x प्लस 1 की पावर -1 नीचे आके x प्लस 1 बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास ये इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, एक तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेकिन फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है सोल्व, -log x अपॉन x प्लस 1। ओके, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x, और जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं, ये ऑलरेडी 1 है। ओके, और जो x के आगे कोफिशिएंट होता है, यानी x का कोफिशिएंट होता है, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, यानी x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और वही हम माइनस करेंगे। ओके, ऐसे ही किया जाता है स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर जब हम बनाते हैं। तो हमारे पास इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -log x अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे जो ऐड किया जाता है उसको b एज्यूम करते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस 2ab, जो x वाली टर्म को हम 2ab कंसीडर करते हैं, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, फार्मूला हो गया a प्लस b, यानी a प्लस b क्या 1/2 इसका होल स्क्वायर। ओके, आप जब इसकी आइडेंटिटी को खोलेंगे हमारे पास यही 3 टर्म आएगी स्टूडेंट, खोल के देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। ओके, तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, तो ये आया है स्टूडेंट्स हमारे पास log x अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, 1/2a, ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 1/2a, a कितना है ये 1/2, log ऑफ x माइनस a, x कितना, ये सारा x है, इस सारे को x कंसीडर करेंगे, यानी x प्लस 1/2, यानी x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये सारा x है, कैपिटल X है, जूम कर लिया, तो x प्लस a, x प्लस ये सारा x प्लस a कितना 1/2 और प्लस c। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया ये -log x अपॉन x प्लस 1, और ये प्लस log ऑफ, यहाँ पे बन गया 1/2, हमारे पास यहाँ से चाहे तो हम 2 का एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर से भी 2 एलसीएम लेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1, और डिवाइड में हमारे पास 2 एलसीएम हो गया तो आ गया 2x प्लस, या डायरेक्ट हम स्टूडेंट्स चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें एलसीएम वगैरह लेने की, देखिए आप सीधा ही डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं आप, देखिए x 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये x अपॉन x प्लस हाफ कितना हो जाता है स्टूडेंट, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, प्लस c। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया है। तो आइए इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें इवेल्युएट करना है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 की क्यूब मल्टीप्लाई में e रेज टू पावर x का dx, यानी हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, x प्लस 3 e की पावर x अपॉन x प्लस 5 रेज टू पावर 3। ओके, जब भी हमारे पास e की पावर x के साथ फंक्शन हो तो हमने एक फार्मूला किया है, e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी एक एक्सरसाइज कराई है। तो ये इस तरह की फॉर्म हम बनाएंगे यहाँ पे, जब e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करते हैं, e की पावर x को f डैश x फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और e की पावर x को उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। आइए करते हैं इसको। वैसे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास होता है e की पावर x इंटू फंक्शन, और ये इसी तरह की फॉर्म हम बनाएंगे प्लस c, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। हम इसको इसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऊपर है x प्लस 3 इंटू x प्लस 5, तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 रेज टू पावर 3,
और ई रेज टू पावर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो x प्लस 3 है इसको मैं x प्लस 3 है जो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप अलाउ करें तो x प्लस 3 को मैं 5 माइनस 2 बोल सकता हूँ, ये 3 है। ओके, तो हमने x प्लस 3 को 5 माइनस 2 बोल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए एलसीएम ब्रेक करेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 के डाउन में x प्लस 5 की क्यूब, और हमने क्या किया, एलसीएम को ब्रेक किया, -2 के डाउन में x प्लस 5 रेज टू पावर 3 को अलग कर दिया, और यहाँ e की पावर x सारे के बाहर है, और इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 2 पावर बच जाएगी, यानी हमारे पास बनेगा 1/x प्लस 5 रेज टू पावर 2 और -2/x प्लस 5 रेज टू पावर 3 और e रेज टू पावर x dx। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये फंक्शन है e की पावर x के साथ, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पहले, 1/a x प्लस a की पावर 2 का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x प्लस a रेज टू पावर 2 का -2/x प्लस a रेज टू पावर 3 होता है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए -2/x प्लस a रेज टू पावर 3, ये वैसा ही है। आप चाहें तो इसको ऊपर ले जा करके इसका डेरिवेटिव करके देख ले, तो इसको ऊपर ले जाएंगे x प्लस 5 की पावर ऊपर जा करके -2 हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव अगर हम करें तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2 नीचे उतरेगा और x प्लस 2 की पावर कितना, -3 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो यानी -2/x प्लस 2 रेज टू पावर 3, ये इसका डेरिवेटिव है। यानी ये फंक्शन है और ये फंक्शन का एग्जैक्ट ये सारा का सारा डेरिवेटिव है। जब e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x इंटू फंक्शन, यानी e की पावर x इंटू फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है, और ये क्या है, प्लस इसका डेरिवेटिव f डैश x। यानी ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये सारा माइनस के साथ इसका डेरिवेटिव होता है, यानी -2 ऑफ ये देखिए x प्लस 2। तो यानी f(x) प्लस f डैश x किसके इक्वल होता है, अगर e की पावर x के साथ f(x) प्लस f डैश x आ जाए तो हमारे पास e की पावर x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, 1/x प्लस 5 रेज टू पावर 2, और ये आ गया हमारा इसका इंटीग्रेशन, यही फार्मूला है, प्लस c। ओके, तो ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन गिवन है, और इसमें बच्चे इंटेलिजेंट भी बच्चे भी गलती कर जाते हैं। तो इसको कैसे करें, देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है x स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले के हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो x स्क्वायर नीचे वाले के फैक्टर, x स्क्वायर का स्क्वायर है ये, प्लस 2 1 जा 2, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 2, हमने इसके फैक्टर बना लिए। बाई क्वाड्रेटिक x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है। ओके, तो यहाँ पे जब फैक्टर बनाएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, या आप यहाँ पे देखिए x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया, x स्क्वायर प्लस 2, और माइनस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2, और इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया है। तो आइए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम करते हैं तो मेक पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारे पास x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 1 है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए पहले यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन बनाते टाइम लेट हम क्या कर लेते हैं, x स्क्वायर को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, t। x स्क्वायर को t एज्यूम किया तो हमारे पास ये क्या बनेगा, t अपॉन t प्लस 2 और
t माइनस 1, यही होगा स्टूडेंट्स। और इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे, जब ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक हो गई, यानी ऊपर पावर नीचे से कम है, तो हम कैसे करते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर t+2 और b अपॉन सेकेंड फैक्टर t माइनस 1। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो t माइनस 1, ओके, तो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एलसीएम लिया t+2 और t माइनस 1, हमारे पास एलसीएम आ गया। तो ये यहाँ पे t माइनस 1 इंटू ए प्लस t+2 इंटू बी, यही आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे t अपॉन t+2 टाइम्स t माइनस 1, ओके, इससे कैंसल। तो हम कैसे निकालते हैं ए और बी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, एक बार इसको जीरो के इक्वेट करते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी कर सकते हैं हम लोग। अभी फिलहाल तो हम डायरेक्ट t माइनस 1 को जीरो के इक्वेट करेंगे, तो t इज इक्वल टू 1, और एक बार t इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे दोनों साइड। तो पहले t इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जब t की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करें तो लेफ्ट साइड में तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो 0 बन जाएगा जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और यहाँ पे 1 + 2 तो 3b आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब एक बार t की वैल्यू -2 पुट करते हैं इसमें, तो -2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 -1 -3a, और ये -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो a आ जाएगा हमारे पास 2/3। क्लियर। जो a और b की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे t अपॉन t+2 t माइनस 1 किसके इक्वल है, a की वैल्यू कितनी आई है 2/3 अपॉन t+2, यही है ना स्टूडेंट्स, t+2 प्लस b, और b की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स प्लस b की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 अपॉन t माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमने t को एज्यूम कर रखा है x², तो t की वैल्यू हम रखेंगे पहले x², तो x² अपॉन x² + 2 x² - 1, ओके। और यहाँ पे भी जब रखेंगे 2/3 x² + 2, और यहाँ पे प्लस 1/3 x², इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, x² 1/3 अपॉन ये आएगा प्लस 1/3 x² - 1, ओके। हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये बन गए, ओके। लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो यानी इसका इंटीग्रेशन करना था, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इट मीन्स x² अपॉन x² + 2 और x² - 1 का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, इट मीन्स हमें इस सारे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सारे का इंटीग्रेशन मीन्स 2/3 1 अपॉन x² + 2 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, क्योंकि ये सारा इसके इक्वल है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, प्लस 1/3 और ये x² - 1 का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 2/3 ऐसे कैसे, यहाँ पे 1 अपॉन x² + 2 को मैं √2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1/3, और यहाँ पे x² - 1 को 1 का स्क्वायर बोल दिया मैंने, और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट 2/3, यहाँ x² + a² का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, x² + a² का 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना है, x अपॉन a कितना है √2, ओके। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 1/3 1 अपॉन x² - a² का फार्मूला 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, a कितना है 1, वन अपॉन 2a log ऑफ x - -1 अपॉन x + 1, a कितना है 1 था ना, प्लस c, a की वैल्यू 1 थी ना,
तो 1/2a log ऑफ x माइनस 1/x+1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चे अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया तो dx की वैल्यू निकाली। देखिए जब मैंने एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया तो मैंने डेरिवेटिव नहीं किया यहाँ पे। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मैंने एक्स स्क्वायर को t कब एज्यूम किया है? जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूँ, जब मेरे पास इंटीग्रेशन और dx का साइन नहीं है। तो इस टाइम जब मैंने एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया है तो मुझे डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू t पुट करते था, मुझे dx की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती। लेकिन अभी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बनाते टाइम एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया है, तो इसलिए मुझे dx की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए ये है हमारे पास, ये भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन है। तो आइए स्कोर करते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? x/x माइनस 1 x का स्क्वायर और x+2। तो आइए इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बना के ही होगा ये क्वेश्चन। मेक पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x+2 इज इक्वल टू, कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स? a/, यानी जो फैक्टर का स्क्वायर है x माइनस 1 की पावर पहले 1 लिखेंगे, फिर प्लस b/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c/x+2। ओके, ये बन गए इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहां से क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x+2, ये आएगा एलसीएम स्टूडेंट्स। क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम आ जाता है इनमें से। तो यहाँ पे ये एज इट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x+2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए जब इससे x माइनस 1 की एक पावर कैंसिल, जो बच गया x माइनस 1 और x+2 बच जाएगा, वो उससे मल्टीप्लाई x माइनस 1 और x+2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ये से। अब प्लस b, x माइनस 1 का स्क्वायर इससे कैंसिल, तो बचेगा क्या? x+2, तो b इंटू x+2 आ जाएगा। प्लस c, x+2 से x+2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इससे सारा कैंसिल। अब मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो a, b और c की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे, दूसरा इसको 0 के इक्वेट करें तो x की वैल्यू 1 ही आएगी, तो यहाँ से भी 1 आएगी, यहाँ से ही। तो तीसरी बार यानी दूसरी बार हम x+2 को 0 के इक्वेट करें तो x माइनस 2। तो तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो कंपेयर करके निकालेंगे। तो पहले हम दो वैल्यू निकालते हैं। एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करो तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आएगा और राइट हैंड साइड में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये, और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 + 2 3b। ओके, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो ये 1 आएगा, तो इसको भी 0 के इक्वेट करें तो 1 ही आएगा। 1 आएगा तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। एक बार x+2 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे दोनों साइड, तो ये -2 इज इक्वल टू -2 + 2 0, -2 + 2 0, तो ये आ जाएगा -2 - 1 -3 का स्क्वायर है ना ये, और मल्टीप्लाई c, तो c आ जाएगा हमारे पास -2 - 3 का स्क्वायर 9, तो /9। ओके, ये आ गया हमारे पास b और ये आ गया c। अब तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट्स। तो तीसरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब दो वैल्यू निकली है हमारे पास, इनको 0 के इक्वेट करने के बाद। तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ। इस साइड में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है x की। हाईएस्ट पावर x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, और यहाँ पे भी x स्क्वायर बन रही है ना, तो राइट साइड में हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी बनती है। तो x स्क्वायर बनती है हमारे पास हाईएस्ट पावर, तो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यानी x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है। लेकिन राइट हैंड साइड में जब x से x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर से a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ जाएगा ax स्क्वायर। बाकी आगे x स्क्वायर वाली टर्म और यहाँ पे कोई नहीं बनेगी, यहाँ पे भी नहीं बनेगी, और यहाँ पे
a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर से जब c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस साइड में कौन कौन सी है, एक तो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट क्या है, एक तो a है और दूसरा क्या है प्लस c। ओके, a प्लस c। तो हमें b की वैल्यू पता है c की, लेकिन a की नहीं पता, तो a किसके इक्वल आएगा, माइनस c। तो a इज इक्वल टू माइनस सी और c की वैल्यू क्या है, -2/9, तो माइनस माइनस प्लस का 2/9। तो जो हमारे पास b, c और a की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x अपॉन, यहाँ पे x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन, a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 2/9 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन, b कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c अपॉन, c कितना है स्टूडेंट्स -2/9, तो -2/9 रखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये -2/9 और c अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2। देखिए स्टूडेंट्स मैंने a, b और c, a, b, c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ऊपर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था सारे का, यानी x अपॉन इस सारे का इंटीग्रेशन करना था, यानी इस सारे का इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इट मीन्स सारे का इंटीग्रेशन करेंगे। जब सारे का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका अलग से आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, और इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, यानी x अपॉन x माइनस 1 के स्क्वायर और x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 2/9 1 अपॉन x माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन log ऑफ ax प्लस b यानी log ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 1/3, ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2 की पावर ऊपर जा करके -2 हो जाएगी, तब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे -2/9 ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 2 और प्लस c। अभी इसका इंटीग्रेशन रहता है, इसका करते हैं हम लोग, तो ये आएगा 2/9 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/3 x माइनस 2 की पावर -2 का इंटीग्रेशन, -2 नीचे उतरेगा, ऐसे नहीं, -2 नीचे नहीं उतरेगा स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव करते हैं हम इस तरह से। तो x माइनस 2 की पावर, x माइनस 2 की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 और -2/9, ये एज इट इज log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और ये x माइनस 2, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारे पास 2/9 log ऑफ x माइनस 1, और ये माइनस यहाँ आ गया 1/3, और ये x माइनस 2 की पावर -1 नीचे आकर के x माइनस 2 की पावर 1 हो जाएगी, और -2/9 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं, बाकी इस इंटीग्रेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।